नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू जी चिल्स। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो गई है। इस समारोह में देश के कई दिग्गज शामिल हुए थे। कारोबार जगत से मुकेश अंबानी भी अपनी पूरी फैमिली के साथ अयोध्या धाम पहुंचे थे। उन्होंने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को 2.51 करोड़ रुपए दान देने की घोषणा की है। दान से संबंधित घोषणा राम मंदिर के अभिषेक के महत्वपूर्ण अवसर पर अंबानी परिवार द्वारा मंदिर का दौरा करने की तुरंत बाद की गई थी। RIL चेयरमैन ने पहले भी कई मंदिरों के लिए दान दिया है। सबसे ताजा मामला पिछले साल अक्टूबर में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को दिया गया 5 करोड़ रुपए का दान है। फरवरी 2023 में उन्होंने और उनके बेटे आकाश ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर का दौरा किया और इसके ट्रस्ट को 1.51 करोड़ रुपए का दान दिया। 66 वर्षीय अंबानी ने सितंबर में केरल के गुरुवयूर श्री कृष्ण मंदिर में भी किसी एक भक्त द्वारा 1.5 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे अधिक दान दिया। राम मंदिर के इस मंदिर निर्माण के लिए देश दुनिया से दान आए हैं। भव्य मंदिर के निर्माण की लागत 1800 करोड़ रुपए आंकी गई है, जिसमें से 1100 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। इस मंदिर निर्माण के लिए आम से लेकर खास लोगों ने करीब 3200 करोड़ रुपए का दान दिया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अयोध्या में अपने ब्रांड्स कैंपा, स्नैक्स और इंडिपेंडेंस वाटर का प्रमोशन करने के लिए विशेष प्लान बनाया है। वे अयोध्या आने वाले भक्तों को फ्री इंडिपेंडेंस ब्रांड का पानी भी देंगे ताकि ब्रांड और ज्यादा प्रचारित हो सके। एशिया के सबसे अमीर कारोबारी मुकेश अंबानी की कुल दौलत $102 बिलियन है। इस साल उनकी नेटवर्थ में $5.75 बिलियन का इजाफा हो चुका है। मुकेश अंबानी दुनिया के 11वें सबसे अमीर कारोबारी है। अगर आप सोच रहे हैं कि राम मंदिर के लिए अंबानी, अडानी या फिर टाटा समूह जैसे बड़े उद्योगपतियों ने सबसे ज्यादा दान दिया है, तो आप गलत हैं। देश भर के करोड़ों लोगों, सेलेब्स, बिजनेसमैन, साधु संतों ने राम मंदिर निर्माण के लिए दान किया है। DNA के खबर के मुताबिक सूरत के रहने वाले कारोबारी ने मंदिर को 101 किलो सोने का दान दिया है। डायमंड बिजनेस से ताल्लुक रखने वाले दिलीप कुमार वीलाखी ने राम मंदिर को सबसे बड़ा दान दिया है। दिलीप कुमार ने मंदिर ट्रस्ट को 101 किलो सोने का दान किया है, जिसका इस्तेमाल गर्भगृह के सोने के द्वार, स्तंभों आदि में किया गया है। अगर इसकी कीमत की बात की जाए तो मौजूदा वक्त में 10 ग्राम सोने की कीमत 68,000 रुपए के करीब है। ऐसे में दिलीप ने करीब 68 करोड़ रुपए का दान दिया है। वहीं डाबर इंडिया ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर घोषणा की है कि 17 जनवरी से 31 जनवरी तक उसके उत्पादों की बिक्री से होने वाले मुनाफे का एक हिस्सा वो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को दान करेगी। ITC श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के साथ जुड़ी और उद्घाटन की तारीख से 6 महीने की अवधि के लिए धूप दान किए। हेवेल्स ने राम मंदिर को रोशन करने के लिए योगदान दिया। बड़े कारोबारियों ने राम मंदिर के लिए बढ़ चढ़कर दान किया है। इस मौके पर देश के तमाम बड़े दिग्गज कारोबारी शामिल हुए और राम लल्ला के दर्शन किए। मगर इस बीच हर किसी के मन में बस एक ही सवाल घूम रहा है, वो यह कि भगवान राम की यह मूर्ति काले रंग की ही क्यों है। बताते चले कि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में श्री राम के श्यामल रूप का वर्णन किया है। यही वजह है कि भगवान राम को श्यामल रूप में ही पूजा जाता है। अब अगर बात करें भगवान श्री राम की मूर्ति के बारे में, तो यह बेहद ही अलग है। इस मूर्ति को बेहद खास तरीके से बनाया गया है। दरअसल भगवान राम की जो मूर्ति बनाई गई है वो श्याम शिला के पत्थर से बनाई गई है। यह बेहद खास पत्थर है। खास बात यह है कि इस श्याम शिला की आयु हजारों सालों की मानी जाती है। यही कारण है कि यह मूर्ति हजारों सालों तक यूं ही बनी रहेगी। इसमें किसी भी तरह का कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। एक वजह यह भी है कि हिंदू धर्म में पूजा के दौरान अभिषेक का बेहद महत्व होता है। ऐसे में जल, चंदन, रोली या फिर दूध जैसी चीजों का अभिषेक करने के बाद भी इस मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अगर बात की जाए इस मूर्ति के बाल स्वरूप में होने के बारे में, तो मान्यता है कि जन्मभूमि में बाल स्वरूप को ही पूजा जाता है। यही कारण है कि भगवान श्री राम की मूर्ति भी बाल स्वरूप में ही बनाई गई है। बता दें कि मंदिर में पहुंचने पर अंबानी परिवार ने हाथ जोड़कर भगवान श्री राम का नमन किया। इस मौके पर मुकेश अंबानी ने कहा कि भगवान श्री राम आ रहे हैं। 22 जनवरी को पूरे देश में राम दिवाली होगी। नीता अंबानी ने बताया ऐतिहासिक दिन। मुकेश अंबानी की पत्नी और रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी इस समारोह में शामिल होने के दौरान बेहद उत्साहित नजर आई और हाथ जोड़ मंदिर परिसर में प्रवेश किया। इस मौके पर नीता अंबानी ने कहा, यह एक ऐतिहासिक दिन है।
श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में मीडिया से बात करते हुए आकाश अंबानी ने कहा, यह दिन इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। हम यहां आकर बहुत खुश हैं। ईसा अंबानी ने कहा, आज सबसे पवित्र दिन है। पूरी अंबानी फैमिली अयोध्या पहुंचने पर खासी उत्साहित नजर आई। ईसा अंबानी ने कहा कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होकर बहुत खुश हूं और आज का दिन हमारे लिए सबसे पवित्र दिनों में से एक है। उनके पति आनंद पीरामल ने जय श्री राम भी कहा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए सोमवार को देश भर से विशिष्ट अतिथियों के आगमन के लिए नवनिर्मित हवाई अड्डे पर लगभग 100 चार्टर्ड उड़ानें संचालित की गई। इस समारोह के लिए आमंत्रित लोगों की सूची में 7,000 से अधिक मेहमान शामिल थे। चार्टर्ड विमानों के परिचालक संघ BAOA के अध्यक्ष कैप्टन RK बाली ने बताया कि सोमवार को अयोध्या जाने के लिए करीब 100 चार्टर्ड उड़ानें बुक की गई थी। इनमें से करीब 50 उड़ानें बिजनेस श्रेणी वाले विमानों की थी। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सुबह की उड़ानों से मोहन भागवत, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, अनुपम खेर, कैलाश खेर, जुबिन नौटियाल, प्रसून जोशी, सचिन तेंदुलकर और अनिल अंबानी पहुंचे थे। इसके अलावा हेमा मालिनी, कंगना रनौत, श्री रविशंकर, मोरारी बापू, रजनीकांत, पवन कल्याण, मधुर भंडारकर, सुभाष घई, शेफाली शाह और सोनू निगम रविवार को ही अयोध्या पहुंच गए थे। बता दें कि रामलला की विराजमान होने के बाद देर रात तक भक्त उनके दर्शन के लिए जुटे रहे। सुबह भी आरती में शामिल होने के लिए वहां भक्त पहुंचे थे। रामलला की भव्य और दिव्य प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंगलवार यानी 23 जनवरी से आम श्रद्धालुओं के लिए राम मंदिर का कपाट खुल गया। आज से आम श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर रहे हैं। सुबह 7 बजे से रामलला के दर्शन शुरू हो गए हैं। हजारों की संख्या में श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शन करने को उमड़ आए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु राम नगरी पहुंच गए। एक अनुमान के मुताबिक हर दिन अब 1.5 लाख श्रद्धालु रामलला के दर्शन करेंगे। जानकारी के मुताबिक रामलला की पूजा का विधान भी तय हो चुका है। इसी के तहत आज सुबह 3 बजे पूजा की तैयारी शुरू हुई। सुबह 4 बजे के करीब रामलला को जगाया गया। इसके बाद श्रृंगार की तैयारी शुरू की गई। सुबह 7 बजे से मंदिर के कपाट खुले। श्रद्धालुओं की ज्यादा संख्या को देखते हुए कहा जा रहा है कि एक श्रद्धालु को करीब 15 से 20 सेकेंड ही गर्भगृह के दर्शन करने को मिलेंगे। रंजन भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक रामलला के दर्शन सुबह 7 बजे से शुरू होंगे। मंदिर परिसर पूरे 9 घंटे तक खुलेगा। सुबह 7 बजे से 11:30 बजे और फिर दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे से दर्शन हो सकेंगे। दिन में 2 बार रामलला की आरती की जाएगी। आरती में शामिल होने के लिए श्रद्धालुओं को पास दिए जाएंगे। पास के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। आरती में एक साथ 30 लोग ही शामिल हो सकेंगे। सरकारी ID के साथ जन्मभूमि परिसर में बने ऑफिस या फिर ट्रस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से पास प्राप्त किए जा सकते हैं। दोस्तों, आप नीचे कमेंट में जय श्री राम लिखें और साथ ही अपने गांव, शहर और राज्य का नाम लिखें ताकि हम उससे जुड़ी खबर आप तक पहुंचा सके। वीडियो में अंत तक हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।